प्लीज बाबा जी, अब तो हद पार हो चुकी है। अब इस रात में और कोई एक्साइटमेंट मत देना। बोरिंग बना दो जी अब इस रात को प्लीज। मेरी एक रात नहीं, मेरी पूरी लाइफ जो है एक्साइटिंग रही है। एंड एक्चुअली सेइंग मेरी लाइफ एक्साइटिंग रही है इज एन अंडरस्टेटमेंट। मतलब भाई, कोई ऐसा मोमेंट भी लाइफ में नहीं गया होगा जहाँ पे मतलब कोई केओस चलता ना रहा हो, कोई ड्रामा ना होता रहा हो। यू नो, लाइक समथिंग और द अदर वुड कीप ऑन हैपनिंग। एंड लोगों की लाइफ में एक या दो बॉलीवुड टाइप स्टोरीज आती हैं लाइफ में, चाहे वो रोमांस में हो या अदरवाइज। मेरी भाई पूरी लाइफ इज लाइक बंच ऑफ स्मॉल बॉलीवुड मूवीज। तो या एक्साइटिंग तो मैं सही में कहूँगी कि विल बी एन अंडरस्टेटमेंट। बट ये जो लाइफ है, ये जो एक्साइटमेंट है, इट डजंट कम ईजी। अगर मुझे कोई एक चीज़ चाहिए होती थी तो उसके लिए पहले 5-6 चीज़ें बिगड़ेंगी, देन आई वुड बी एबल टू गेट दैट वन थिंग विच विल वर्क आउट, राइट? तो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट इन दैट हार्ड वर्क एवरी डे भाई। एवरी डे आई हैव टू पुट इन दैट हार्ड वर्क कि इट्स ओके, let it go, things happen, it's okay, let it go, things happen. अगर मतलब मैं अगर एग्जांपल दूँ, जैसे वो मिस्टर बीन्स है ना, एक उसका वो है कि ही गोज फॉर अ ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट, या इवन इन जनरल मिस्टर बीन्स की जो लाइफ है, लाइक everything doesn't work out for that guy, right? But he makes it work. That is how I have been, right? Nothing works out for me, but I make it work. मैं I find good in the small things. I find joy in small things. I don't need big things happening for me to feel happy or anything like that, right? I find magic in day to day. Like we na abhi recently somebody reminded me of it ki like I shared a post about Amsterdam, and that person was like कि you find the magic in the ordinary as well. So that reminded me कि यार, it has been true all my life. I've been finding good in people. All my life I see magic in things around me. All my life I have made an impact on others in my life, right? Like अगर मैं उनकी लाइफ से चली भी जाऊँ ना, फिर भी वो लोग मेरे पास आते थे वापस, या मुझे याद करते थे, या कुछ भी. इवन इफ आई मीट सम स्ट्रेंजर्स, I know I make an impact. They remember me, right? So I know I like, it took me time. Like people tried their best to make me forget that magic about myself. But to 2025 and last so few years, it gave me that reminder कि भाई, I have that magic in me. Like I see magic around me. I make magic happen as well. If things work out for me, भाई धड़ाधड़ ऐसे 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 अलाइंड होती हैं चीज़ें. लाइक आई डोंट नीड टू पुट इन एनी एफर्ट ईदर, ठीक है? बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ माई एनर्जी गोज इन टू यार मेकिंग इट वर्क. नहीं होता वो. ऑन टॉप ऑफ दैट, पीपल एड टू माई प्रॉब्लम्स. मतलब एक बंदे की अगर तुम लाइफ देखो, मिस्टर बीन्स देख के लोगों को हंसी आती है बिकॉज ही इज प्रेजेंटिंग इन इट दैट वे. बट लिविंग अ लाइफ लाइक दैट इज रियली टफ. इट इज रियली रियली टफ. ओके, लाइक उसको तुमको नॉर्मल बनाना, उसको तुमको फन बनाना, that requires a lot of hard work. That drains a lot of energy, right? That requires a lot of mental peace to let go of a lot of things. अब उसके ऊपर से जब लोग और एडअप कर देते हैं, देखो हम किसी से मदद नहीं मांगते, राइट? द लीस्ट यू कैन डू इज नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर समबडी. बट दूसरे लोग समझते नहीं है, राइट? लाइक दे थिंक कि वो जैसा सोचते हैं वैसे ही दुनिया काम करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा अब जैसे बॉडी में जो है, माई बॉडी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर, ठीक है? आई कांट हेल्प इट, ठीक है? आई देयर इज अ सेइंग लाइक पीपल ड्रिंक लाइक फिश. Like I drink water like not one fish but 2 fishes, of course, because my Rashi is Pisces, right? But I don't know if it's related to that, but my body requires a lot of water. I drink like more than a gallon of water every single day. So gallon plus water every single day is a lot, ठीक है? And
on top of that, अब तुम पानी पी रहे हो तो वो तो निकलेगा भी तो सही ना. Then I need to go to the restroom a lot as well, right? Every 30 minutes, every 45 minutes, I have to use the restroom. I can't, it's not in my control. अगर मैं पानी नहीं पीऊँगी तो मैं बेहोश हो जाऊँगी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई होंगी या कोई और हेल्थ इश्यूज होंगे. और अगर मैं पानी पीती हूँ तो then I have to, use the restroom a lot. I have to suck up lot of other things, वो मेरा और added stress रहता है मेरी लाइफ में. And then on top of this, then people don't realize कि हम लोग ये कुछ ऐसे फन के लिए नहीं कर रहे हैं. They make you feel bad for wanting to use the restroom. And then they have these rules and regulations कि नहीं हम नहीं allow कर सकते restroom use करना. So these people are so inhumane कि they get some sadistic pleasure in watching somebody pee than them breaking their rules once in a while. So what I am saying is कि my life doesn't come easy. I make things easy. I find magic in things, and that's what I forgot about myself. But at the same time, अब जो ये 2025 अब 2026 enter कर रही हूँ मैं, like I don't want to enter with that same energy where I have to make things work, right? हो गया, ठीक है, कर लिया अब तक पूरी लाइफ जितना करना था. I made things work. But now, starting in 2026, I want, I welcome like this easy peasy life. I want the excitement, but the good excitement to be there. I don't want it to be boring. मेरी life वैसे भी boring नहीं है और मैं खुद ही I don't think मैं boring कर सकती हूँ. I can entertain myself just being with myself as well. तो I cannot be bored. But I don't want it to be like boring, but I want the excitement to be there. It's just I don't want to keep on putting that hard work into making things work. मतलब I literally want कि यार अच्छे से अब ना smooth सब चले, सब कुछ अच्छे से आराम से positively like smooth sailing चलती रहे, right? So that is what I want for myself for 2026. But for that, I also need to make some changes, right? I also need to make sure कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज कर रही हूँ, कहाँ नहीं कर रही हूँ. तो like 2025 was about more of like releasing things in the sense कि लोगों को समझाना, like acknowledge करवाना कि what the problem is, and then just letting things out basically, whatever my traumas were, everything वो shed हो चुका है 2025 से, right? So now moving forward in 2026, I'm gonna make it a point कि I don't waste my energy where it doesn't belong. And then at the same time, I want to go to that next step of bringing a change, which is trying to help people realize how to bring a change, right? Like how to fix those problems. Like सब लोग कहते रहते हैं कि हाय तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में वो प्रॉब्लम है, तुम ये हो, तुम वो हो, फलाना हो, ठीक है. But nobody talks about कि यार हम चेंज कैसे ला सकते हैं. हाउ कैन वी फिक्स दीज थिंग्स देन, राइट? सब एक दूसरे के साथ नफरत ही करते रहेंगे तो फिक्स कौन करवाएगा भाई? किसी न किसी को तो फिक्स करवाना पड़ेगा ना. एंड मेरी जॉब में मैं अपना एक्सपीरियंस में क्यों ना यूटिलाइज करूँ, वेयर आई वॉज लाइक द मिडल ब्रिज बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड माई डेव टीम, राइट? लाइक सो आई नीड टू यूटिलाइज दैट सेम एक्सपीरियंस एंड चैनल इट इन टू माई रियल day-to-day issues, right? Be that bridge. क्योंकि because I understand like not just one side. मैंने लाइफ को ऑब्जर्व किया है काफ़ी साइड से. एंड वही है ना, like I took time to एनालाइज लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेरी लाइफ ने मुझे ब्लेस भी किया कि भाई जितनी चीज़ें तुमको एक्सपीरियंस करवा सके हम तुमको करवाएंगे, ठीक है? मेंटल हेल्थ तुमको हम देंगे, फिर हार्मोनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हम तुमको देंगे, ठीक है? वेट इश्यूज हम तुमको देंगे, बाकी फ्रेंड्स इश्यूज हम तो सब जितने भी मतलब वो अल्कोहलिक वो इश्यूज वो हम तुमको देंगे. मतलब जितने दुनिया जहान में वो हो सकते थे ना, वो मुझे एक्सपीरियंस करवाए हैं कि I get to understand the other side, ठीक है? जो नॉर्मल डे टू डे में लोगों को नहीं
परवाह होती है अंडरस्टैंड करने की. लाइक दे रियली डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. दे थिंक और दे प्रिटेंड कि हाँ उनको करना है, बट दे डोंट, राइट? So 2026 will be about, you know, trying to bridge that gap and trying to make both sides understand. So for that I have to channel my inner magic, you know, again, and see how I can do that. But yeah, 2026 for 2025, you know, everything worked out as it was meant to. I shed a lot of things. बहुत अच्छा रिलीज हुआ है. लाइक आई फील सो मच लाइटर, आई फील सो मच मोर हैप्पियर, यू नो. एंड मैंने काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ब्लड एंड अदरवाइज, वो भी ख़त्म किए हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर गुड थिंग. यू नो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस आई हैव मेड सो फार. सो नाउ आई हैव डन द हार्ड वर्क. ठीक है, ओके यूनिवर्स, नाउ आई हैव डन द हार्ड वर्क. नाउ आई वॉन्ट द रिवॉर्ड्स प्लेस. Okay, yeah. So 2026 onwards, let's make it easy peasy lemon squeezy. Yeah. Okay, so that's what I wish for 2026. And मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यार अब 2026 में ना थोड़ा ट्राई करो कि जो तुम ये इतना टाइम देते हो ना दूसरे लोगों पे, कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कैसे उठ रहा है, कौन कैसे अपने यू नो ऐस साफ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब दूसरों पे ध्यान देना छोड़ो. ठीक है, 2026 में ट्राई करो थोड़ा जितना 100% टाइम तुम दूसरों पे देते हो ना, ट्राई लाइक 30% अपने पे ध्यान देना. अपने को खुश करो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए. अपने में खामियां ढूंढो अपनी. ठीक है, कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ खुद में. ठीक है, हम लोग हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई दूसरे हमारे साथ बुरा करके चले गए, दूसरे हमारे साथ करके चले गए, फलाना करके चले गए. बट हमारी भी गलतियां होती हैं, हम भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुधार सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रैजाइल ईगो जो हर्ट हो जाती है आजकल लोगों की. मतलब उनको आप कुछ बोल दो, अरे आप एक वर्ड ना बोलो, उनकी तो फ्रैजाइल ईगो ऐसे हर्ट होती है कि भाई पता नहीं क्या तुमने उनका खून कर दिया. वो तो तुमको अटैक करने लग जाएंगे, लेबल करने लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे. तो ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहती कि मेरे को पहले बुरा नहीं लगता था, ना 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 ना, प्लीज़, आई एम अ ह्यूमन टू वर्क है. मुझे भी बहुत बुरा फील चीज़ होते थे, मेरे भी बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती थी, बट आई वर्कड हार्ड ऑन दैट. तो अब मैं ऐसी स्टेट पे आ चुकी हूँ जैसे वो करीना कपूर कहती है, गीत कहती है कि आजकल मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है. राइट, मुझे बुरा नहीं लग रहा है. एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है. तो मैं अब ऐसी स्टेट में लिटरली मैंने अपना हार्ड वर्क किया है कि अब मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता. बट ये नहीं है कि बुरा कभी भी नहीं लगता. ऑफ कोर्स तुम पुश करते जाते हो तो वो होता है, बट उस पर भी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, उसको भी मैं चेंज कर रही हूँ. राइट, सो एवरी ईयर I am trying to improve and rid of all the things that are in my control, right? Like जो मैं improve कर सकती हूँ. जैसे कि अगर किसी दूसरे ने कुछ बोला तो मुझे अपनी ईगो पे लेने की जरूरत ही नहीं है. क्यों भाई, क्यों नहीं ले, है भाई? तुम भी ये करके ट्राई देखो. कोई अगर तुमको कुछ बोल रहा है तुम्हारे लैंड के बारे में, कंट्री के बारे में, या तुम्हारे कल्चर के बारे में, या तुम्हारे बारे में, या किसी मूवी के बारे में, या किसी पड़ोसी के बारे में, किसी के बारे में भी बोल रहा हो, कुछ भी हो, जो भी हो, आई मीन चूज योर पॉइजन. तो तुमको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पर्सनली जरूरत लेके तुमको उस पर अटैक करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तुम कोशिश करो उसको इग्नोर करो, है, दिल पे मत ले यार, हला कर लो, है, थोड़ा सा 2026 ट्राई. मैं ये नहीं कह रही कि सारी बातों में, पर थोड़ी में तो कोशिश कर सकते हो ना भाई. तो ये कंट्रोल करो. तो ये मैंने अपने में बहुत चेंज किया. तो अब जब दूसरे लोग बकवास करते हैं, या दूसरे लोग कुछ भी अटैक करते हैं, या लेबल करते हैं, या 1000 चीज़ें मेरे बारे में अज्यूम कर लेते हैं मेरे को बिना जाने, ठीक है, मैं उनकी बातों में हंसती हूँ. ठीक है, नाउ आई डोंट टेक इट पर्सनली. क्यों लूँ मैं क्यों अपना खून जलाऊं किसी और के बेवकूफ़ियों की वजह से? टेल मी दिस. कोई और मेरे को जानता भी नहीं, कोई और मेरा बिल भी नहीं पड़ रहा है, किसी और ने मेरे डॉक्टर के बिल भी नहीं भरने अगर मेरी कुछ खून जल गए या कुछ मेरे कुछ हो गया तो. ठीक है, तो जब कोई मेरा खाने का नहीं भर रहा है, जब मेरे कोई बिल नहीं भर रहा है, जब मेरे कोई कुछ और भी नहीं कर रहा है, तो मैं उसकी बात को दिल पे लेके, दिमाग पे लेके इतना क्यों फड़फड़ाऊं? वाई शुड आई फड़फड़ाओ? नो फड़फड़ाओ. ठीक है, तो उनकी बातों को हंसी में उड़ा दो, लेट इट गो. मैंने लास्ट ईयर थोड़ा
if I believe in positive energies, I believe in negative and evil energies as well. So last year I got like sucked into a lot of evil energies a lot, like where people would pull you into that discussion कि तुमको थोड़ा सा गुस्सा आ जाए बस थोड़ी टाइम बाद, वो तुमको या तो हो जाए कि तुम उस कॉन्वर्सेशन में ही इन्वॉल्व हो जाओ, राइट? तो मैंने उस पर भी गौर किया है कि भैया हमको वो भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमको उतना भी खून जलाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा 2026 में मेरा एक और वो इम्प्रूवमेंट ऐसे है। तो देखो, हर गोल ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉनेटरी करना या मटीरियलिस्टिक भी करना है। कभी कभी खुद पे भी थोड़ा फोकस डाल लो यार, फ्रेजाइल ईगो साइड पे रख के देखो कितने मजे आते हैं, फिर तुमको पता चलेगा दुनिया कितनी बेवकूफ़ है। वेली है। या और तुम उनके कमेंट्स पे हंस के डांस भी कर सकते हो, उनकी बेवकूफ़ियों पे, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। जे मैंने सीखा, तो ये अब आप ट्राई करके देख लो, बाकी तो आपके ऊपर है जी, आपने क्या करना है। सो यूनिवर्स, आर यू लिसनिंग? ठीक है। ओ बाय द वे, मैजिक से याद आया, जब मैं एम्स्टर्डम में थी ना, तो देखो, ओके, लाइक अनदर थिंग अबाउट मी इज कि नाउ आई एम एट अ पॉइंट वेयर, जैसे वो शाहरुख खान कहता है ना, तुमसे प्यार करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फेयरनेस। वैसे ही मुझे रोमांस करने के लिए लौंडे की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों? देखो, रोमांस इज़ अ फीलिंग, राइट? जैसे अगर कोई लौंडा भी होता, वो मुझे गाना भेजता, मैं रोमांटिक फील करती ली, हाय लौंडे ने गाना भेजा, राइट? वो फीलिंग आती है, राइट? तो अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो लौंडा ही मेरे को गाने भेजे। मैं अपना लिंक कॉपी करके मैं ओपन भी तो कर सकती हूँ ना यूट्यूब पे जाके, या यूट्यूब में खुद टाइप करके मैं गाने भी सुन सकती हूँ ना। आई कैन जस्ट इमेजिन, ओह समवन सेंट इट टू मी, यू नो, एंड ऑल दैट। तो ऐसे ही मैं अपने फैंटेसी लाला लैंड्स में बहुत जाती रहती हूँ, बिकॉज वही मेरा मैजिक है। That is what my magic is. That is what my magic is. कि I just dream. Go in my la la land and all that. Whether it's about a trip, whether it's about, something like I really want, or vacation, or whatever, right? Or a guy, for example, right? So ऐसे ही एम्स्टर्डम में, like I went there to have my magical Christmas, right? तो जैसे कि मैंने कहा, मेरी लाइफ में भर के मूवियाँ आ रखी हैं, भर के। कबीर सिंह हो गया है, कबीर सिंह तो लेके जब वी मेट तो लेके दिल धड़कने तो लेके बहुत सारी ऐसी मूवियाँ, कॉकटेल हैं, सब कुछ है। तो I have like ए दिल है मुश्किल, right? So I have had a like exciting full life, full of drama, ये वो फलाना। तो बट मेरा ना मैजिकल क्रिसमस स्टोरी कभी नहीं हुई थी लाइफ में, राइट? लाइक आई हैड अ वाइट मैजिकल क्रिसमस वेयर मेरा फर्स्ट क्रिसमस था, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने घर पे फर्स्ट टाइम क्रिसमस ट्री लेके आने वाली थी, उसको डेकोरेट करने वाली थी एंड एवरीथिंग। एंड उस टाइम पे उस सिटी में जहाँ पे मैं थी, वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ने वाली थी, बिल्कुल भी नहीं उस था, ठीक है। एंड आई रियली वांटेड कि यार ये फर्स्ट वाला है क्रिसमस एंड ऑल दैट, तो इट वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट स्नो, वाइट क्रिसमस, राइट? एंड अब स्नो तो नहीं होने वाली थी, बट 24th December it ended up snowing, ठीक है? कहीं नहीं था फोरकास्ट में, कहीं नहीं था, but it ended up snowing. So that's the magic, right? Like, yeah, I wanted something, I made, it happened, right? So that's the magic. So similarly, like अभी मैंने जब एम्स्टर्डम जा रही थी, तो मेरा सिर्फ ये था कि मैंने 1 way टिकट बुक करूँगी, एंड देन उसके बाद देखेंगे क्या होता है, बिकॉज मेरे प्लान वैसे भी वर्कआउट तो कभी करते नहीं हैं। तो इस बारी पहली बारी मैंने अपने आप को पुश किया था इस लेवल पे कि आई विल नॉट मेक एनी प्लान्स, आई विल नॉट डू एनी बुकिंग्स, नथिंग एट ऑल, आई विल जस्ट बुक अ 1 way टिकट एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस, राइट? तो ऐसे करके मैंने करने का डिसाइड किया।
बट अब मैं कंफ्यूज थी 2-3 सिटीज़ के बीच में कि कहाँ जाऊँ यार। अब मेरे को सब जगह जाना था, क्रिसमस भी देखना, सब कुछ करना, राइट। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता नहीं कौन सा आने वाला है, बाकी बाद में तो कवर करते रहेंगे, राइट। सो आई आस्क्ड फॉर अ साइन कि भाई मुझे बता दो मैं कौन सी सिटी पिक करूँ एटलीस्ट, एंड देन आई विल प्ले इट बाय ईयर। तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे एक गाना कोई और लगाया। यूजुअली मैं अपनी प्लेलिस्ट जो मेरी होती है मैं वो लगाती हूँ, पर मैंने ऐसे ही कोई गाना लगाया, एंड देन द सेकेंड सॉन्ग आई प्लेड, राइट, इट वाज कॉल्ड ड्रग्स फ्रॉम एम्स्टरडैम, ठीक है। भाई पहली बात तो मैंने पहली बार वो गाना सुना, ठीक है, और दूसरी बात उसने मुझे हिंट दे दिया एम्स्टरडैम, बिकॉज एम्स्टरडैम वाज लाइक राइट ऑन टॉप 2 कंफ्यूजन में था वो, कहाँ उसमें जाऊँगी नहीं जाऊँ, तो वो आ गया कि एम्स्टरडैम। मैं चलो चलते हैं, बढ़िया टिकट बुक करा ली, अपन चले गए एम्स्टरडैम अपने मैजिकल क्रिसमसली। और अब dude, throughout the time, like it was completely magical in the sense, right, like पूरा उसकी जो वाइब, डेकोरेशंस हो रखी थी, इट वाज अमेजिंग। मैं तो आई वाज लॉस्ट इन एम्स्टरडैम बट आई वाज फाइंडिंग थिंग्स, राइट। मैं हमेशा घर से निकलती थी कि भैया अब इस जगह जाऊंगी, और उस जगह मैं कभी पहुंचती नहीं थी, क्योंकि मैं घूमते घुमाते चलते चलते मैं कहीं ना कहीं से कभी इधर घुस जाती थी, कभी उधर घुस जाती थी, कभी बैठ जाती थी। तो ऐसे ही करते करते एक दिन मुझे एक स्पॉट मिला। देखो भाई, अब मैजिकल क्रिसमस वैसे तो सब चल रहा है, बट रोमांस भी तो होना चाहिए ना, रोमांस, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक स्पॉट पे मतलब चलते चलते यहाँ पहुँची, जहाँ एक ना हार्ट सा बना हुआ है, सामने एक चर्च है, फिर यहाँ पे कनाल है, और यहाँ पे एक होटल है डेल यूरोप करके, राइट। वहाँ पे बहुत अच्छा सा वो कनाल, एंड देन वहाँ पे बहुत अच्छी सी लाइट्स वगैरह हो रही थी। तो मुझे दिखा वहाँ पे ना स्टेयर्स नीचे है, ठीक है, वहाँ पे एक बैठने की भी जगह है, ठीक है। तो मैं कहा यार ये तो बढ़िया है, और वो था भी थोड़ा ना हटके, अलग से नीचे से जाके स्पॉट था, थोड़ा अंधेरा भी था, तुम दिखो भी ना ऐसे, मतलब वाला था। और वहाँ पे सामने पानी है, कनाल है, तुम बैठो एंजॉय करो वाला फंडा। मैं चलो, तो मैं चली गई, तो मैं वहाँ जाके बैठी, पूरा बैठी होंगी, आई डोंट नो, आई सैट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहाँ बैठी अकेले, विदाउट फोन, just by myself, I'm just enjoying, right? And then I don't know, like I got this very like magical feeling. It wasn't like something I made happen, but it just happened, right? Like कि एक ना वहाँ पे जो चर्च बेल जब शाइन करने रिंग कर रही थी ना, तो you get this feeling कि somebody is probably across the canal standing and watching you kind of thing. तो देखो, अब मैंने उस मोमेंट में वो बैठे बैठे मैंने वो रोमांस में फीलिंग एंजॉय कर ली कि इन अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर हम दो अनजान लोग ऐसे मिले हैं, वो देख रहा है एक पागल सी को आके बैठ के कि ये क्या कर रही है गंदी सी जगह पे आके बैठ के कभी डक से बात कर रही है, कभी कुछ कर रही है, बट ही इज एंजॉयिंग इट, ही इज ऑल्सो फॉलोइंग इन लव, एंड आई एम ऑल्सो एंजॉयिंग दैट फीलिंग ऑफ दैट रोमांटिक मैजिकल क्रिसमस वाइब, वो जैसे टंग 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 वैसे टाइप सा। तो या आई हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि you never know कि क्या पता ऐसा कुछ हो नहीं हो, बट आई एम सेइंग कि मेरे में ऐसा मैजिक है that things I really want, when they happen they just really fall into place। but दौड़ा चाहे वो मेरे बर्थडे का हो जहाँ पे मैं अलास्का में गई थी, या कुछ भी, चाहे वो वाइट क्रिसमस वाला मैजिक हो, चाहे वो ये एम्स्टरडैम क्रिसमस वाला ट्रिप हो, राइट। सो आई वांट टू कीप दैट मैजिक गोइंग, ठीक है, I want to spread that magic as well. So 2026 is all about accepting that and growing that, and bringing more peace into life and ignoring the assholes out there. But no, assholes also need help, so that's where I have to work extra hard कि मैं जैसे ना बीच में वो सीरियसली किसी से भी पूछना, एक प्रोडक्ट मैनेजर और या बिजनेस एनालिस्ट की कितनी दुर्गति होती है, ठीक है, जब वो एक स्टेक होल्डर से उसको गालियाँ पड़ती हैं और उसके डेव और क्यूए से, डेव टीम से भी उसको गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है। सो आई एम लिटरली इन दैट फ्रीकिंग सिचुएशन कि यार
इस साइड को भी मैं समझती हूँ, इस साइड को भी समझती हूँ, देन देर इज दिस अदर साइड दैट मैं वो भी समझ रही हूँ, है ठीक है। तो अब मैं जब समझ सबको रही हूँ, पर जो मैं बोल रही हूँ वो किसी को समझ नहीं आ रहा है, वो कोई समझना नहीं चाह रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है मैं उनकी दुश्मन हूँ। तो अब जो ये थोड़ा दुश्मन हो जाना है, जो वो है ना, वो कम करना पड़ेगा थोड़ा। अब मोर मोर यू नो energy towards magic and healing, and less energy towards wasting time on trolls and assholes. Okay, but yeah, so do what you may with that information. Happy New Year, and Happy New Year to you as well. And this is my Cookie Monster. Cookie Monster. Cookie Monster. Okay. यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा, अरे 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 बस एक पल ही तुझसे बिछड़ के ये दिल न रह पाएगा, अरे 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 यारा ओ यारा मिलना। Anyways, हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज यार थोड़ा अपने अंदर से ना नेगेटिविटी एंड थोड़ी ये हटाओ। कोई 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 मतलब नहीं है नफरतें करके, इतनी नेगेटिविटियाँ फैला के, इतनी गालियाँ दे के कोई मजे नहीं आ रहे। वो 2 सेकंड की जो तुमको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है ना, हाँ वो 2 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। जैसे मैंने इंडियन में I'm sorry, ज़्यादा सच नहीं बोलना चाहिए था, बट एनीवेज सो मैं ये कह रही थी कि थोड़ा अंदर से भगाओ यार, वर्क ऑन योर सेल्फ टू बी मोर हैप्पी विदाउट कॉजिंग पेन टू अदर्स। ओके, और जब तुमको कोई चीज़ बोल रहा है ना, हर चीज़ हेट पे मत लो, हर चीज़ दिल पे मत लो, ठीक है, थोड़ा सुधार कर लो। ओके, चलो बाय 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 बाय। So I'm gonna show you my souvenirs that I got. तो ये सबसे पहले तो हमने लिया ये बाइक, क्यूट सा बाइक। तो बाइक इसलिए लिया है क्योंकि जी देखिए वहाँ सारे ही मोस्टली या तो पैदल चलते हैं या तो बाइकों पे चलते हैं, एंड इट इज़ वेरी नाइस टू एक्सप्लोर द सिटी ऑन बाइका एज वेल, ठीक है। एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैं आजकल पिंक की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ। पहले होता था लाइक ब्लू, फिर पर्पल, फिर अब पिंक पे आए हैं। बट एनीवेज सो बट आउट ऑफ ऑल द बाइक्स एनीवेज आई लाइक दिस वन बेटर। इट इज़ वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल इट इज़। एंड देन फिर हमने लिया ये लकी कैट किरे। हेलो सी, पता है क्या है, मैं ना पायल पहनती थी राइट, मतलब लेग में जो जिंगल करती है जिससे मेरे आने की आहत हो जाए, तो वो मेरे पास है नहीं अभी, तो इसलिए फिर मैंने एक और रास्ता है ये जाने अनजाने में ये लिया है कि ये जिंगल करता है, ये मेरे आने की आहत बता देगा। जैसे वो दिल तो पागल है में वो छन छन करके आती है ना, वैसे ये छन 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 करके मैं आती हूँ। सी हाउ डिलुलु इज द ओनली डिलुलु। बट डूड सीरियसली एम्स्टरडैम में बिल्कुल वो ना दिल तो पागल है टाइप फीलिंग आई, that you keep crossing paths but you are not meeting each other and you don't even know each other वाला फंडा, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। ओहो हो, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा ही मजा आ रहा था, है। तो एनीवेज तो अब ये मेरी लाइफ का मोटो है, जय मेरी लाइफ का मोटो है। जय आप लोग भी अगर अपना लेंगे तो आपके लिए भी बेटर होएगा, बट नहीं अपनाना तो नो प्रॉब्लम, नो बडी स्पोर्चिंग यू, बट इट सेज embrace the chaos, embrace the chaos, embrace the chaos। इसका क्या मतलब होता है वो आप अपने आप गूगल कर लीजिए। बट एनीवेज मेरी लाइफ जैसे मैंने कहा ना एक्साइटिंग, केओटिक, ये सब रही है। बेस्ट मैंने अपने लिए ये किया है कि जस्ट गो विद इट, एक्सेप्टेड दैट इट्स केओटिक, ठीक है, जस्ट गो विद इट। वही मेरे लिए आज तक वर्कआउट किया है कि दिल की सुनो, वही चलते जाओ फ्लो में, नो प्लानिंग, नथिंग लाइक दैट। But you know what? I wanted less chaotic in 2026. Please, no chaos, just excitement. खुशियाँ, मजे, ठीक है। हमको चाहिए वो 90s वाला लव स्टोरी भी, but you know what?
माइनस द केओटिक गंदा वाला ड्रामा। नो, वो होना चाहिए वो, जैसे वो अभी तू मेरी मैं तेरा मूवी में उसने डिस्क्राइब किया ना कि एक 90s की लव स्टोरी। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो 90s की लव स्टोरीज है ना वो यार दिल को छू जाती है, मैं कसम से बोल रही हूँ। तो अब उसकी 7 स्टेजेस होती है, ठीक है। तो जो 5th स्टेज होती है वो आती है कि कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो अब मुझे मेरी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट वैसे नहीं चाहिए कि भाई बिछड़ गए, मार धाड़ हो रही है, ये वो ड्रामे रोने धोने पंगे शंगे। नो प्लीज नो, बहुत देख लिए मैंने वो अपनी लाइफ में, बहुत हो गया जी बाबा जी, प्लीज नहीं हुण होर नहीं। हुण मैनू चाहिए नॉर्मल जिहा छोटा जिहा कॉन्फ्लिक्ट, ईजी जिहा। देखो या तो जैसे वो दिल तो पागल में ईजी सा कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल ईजी सा, बिल्कुल बेस्ट है। या तो वो, या वो ओके जानू वाला ईजी सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो बेस्ट बेस्ट। और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए सानू, ठीक है। ईजी कॉन्फ्लिक्ट्स ओनली इन द 7 स्टेजेस ऑफ 90s की मूवी। और मैं लोगों को बिल्कुल रेकमेंड करूँगी ये मूवी देखने के लिए। भाई क्या मस्त जोक्स हैं, ठीक है। क्या लाइक प्रॉपर 90s बॉलीवुड लव स्टोरी की फील आती है यार। एंड यू नो व्हाट, एक और एग्जांपल मैं बताऊँ कि लाइफ कैसे टफ रहती है। कि अब जैसे ये इस मूवी में ना कार्तिक आर्यन का जो रोल है, अब ये जो 2 लोग हैं जैसे जिस तरह से मिलते हैं, अब कार्तिक आर्यन इज़ इरिटेटिंग, राइट। अगर तुम इनमें से इनकी वो केमिस्ट्री या लव निकाल लो, तो मैं ऐसी सिचुएशंस में ना बहुत फंसी थी जब मैं इंडिया में ना हॉस्टल्स में रह रही थी। भाई ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने फंसी हूँ ना, रूममेट, ओए होए इरिटेटिंग लोग, इरिटेटिंग, ठीक है। क्या कहाँ सार मारे बंदा, कहीं नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे इरिटेटिंग लोग। तो ऐसी ऐसी लाइफ में चीज़ें आई हैं। तो अब आई डोंट वांट दैट गोइंग फॉरवर्ड इन 2026 ईदर, प्लीज़ नो मोर केओटिक। तो बट ये कार्तिक आर्यन जो है भाई, उसने वो इरिटेटिंग लौंडे का रोल ना बड़े अच्छे से निभाया है। मतलब मेरे को ना उस बंदी में तरस आ रहा था। आई कुड फील हर पेन इन द बिगिनिंग की। पर फिर उनके बीच में वो जो प्यार रोमांस हो जाता है, फिर तो जो प्यार अंधा है तो फिर आपकी इरिटेटिंग चीज़ें सब कुछ नहीं दिखाई देता। बट लकीली कार्तिक आर्यन का जो कैरेक्टर इसमें, वो इज़ लाइक अ कंप्लीट ग्रीन फॉरेस्ट। बहुत भाई क्या, मतलब उस बंदे ने ना बड़ी अच्छी लिचड़ वाली एक्टिंग करी है। एंड देन अगेन आगे भी, एंड मूवी हैज़ गुड जोक्स, गुड पंच लाइन्स, ठीक है। एकदम लाइट हार्टेड बट ऑल्सो द फैमिली ओरिएंटेड विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। मॉडर्न ट्विस्ट, मॉडर्न इज़ नॉट बैड, मॉडर्न इन द सेंस कि मोर एक्सेप्टिंग, मोर ओपन टू लाइक एवरीबडी। अब जैसे पहले होता था कि शादियों में सिर्फ एक ही बंदे के परिवार का वो देखा जाता था ना, बट दिस वन ब्रिंग्स अ लिटिल चेंज। जैसे रॉकी और रानी की प्रेम कहानी लेके आया था, वैसे ये भी लेके आया। बट एनीवेज, सो ये मेरे को तो अच्छी लगी। आई नो कोई ये सब पता नहीं क्या लोग फालतू का हेट, भाई इनको हर चीज़ क्रिंज लगती है आजकल। ये ऐसी क्रिंज जनरेशन है, इनको हर चीज़ क्रिंज लगती है जी आजकल। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿੰਜ ਲੱਗਦੇ हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डांस भी क्रिंज लगता है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सारा कुछ क्रिंज लगता है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ये खुद ही क्रिंज नहीं लगते हैं। मतलब तुम ना वो जो लीचड़ अंकल आंटियाँ नहीं होते थे जो हर चीज़ में कंप्लेन करते रहते थे, आ देख लो आ की कर रहे हैं, ये देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं, ये लड़के क्या कर रहे हैं। तुम वैसे ही लीचड़ बन चुके हो, इतने क्रिंज जनरेशन हो तुम, हर चीज़ में तुमको क्रिंज दिखता है, ठीक है। आई डोंट नो ये तुम लोगों का क्या कोई हेट एजेंडा चल रहा है कि तुमको हेट फैलाना है हर चीज़ में, या तुमको लिटरली कोई पैसे मिले हैं कार्तिक आर्यन को ही टारगेट करने के। क्योंकि इस मूवी में सिर्फ कार्तिक आर्यन नहीं है, अनन्या पांडे भी हैं जिसने कोई एक्टिंग तो करी नहीं है, उसको तो आती ही नहीं है, ठीक है। और करण जौहर ने मूवी बनाई है, ठीक है, उसको तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। गाने बनाए, गाने तुमको अच्छे नहीं लग रहे, तुम कार्तिक को ब्लेम कर रहे हो। तुमको डांस स्टेप अच्छे नहीं लग रहे, तुम कार्तिक को ब्लेम कर रहे हो। तुमको अगर कुछ और, तुमने मूवी देखी भी नहीं है तो तुम कार्तिक को ब्लेम कर रहे हो। साला ऐसा क्या है कार्तिक में जो तुम उसको ब्लेम करे जा रहे हो? क्या तुमको पैसा मिला है, कुछ तुमको वादे शादे मिले हैं, कुछ रोल शोल के, जो तुम इतना हेल बेंट हो उसी को टारगेट करने में, और तुमको इस मूवी में सिर्फ कार्तिक आर्यन ही दिख रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कार्तिक आर्यन ने कोरियोग्राफी करी है, कार्तिक आर्यन ने लिरिक्स लिखे हैं, कार्तिक आर्यन ने म्यूजिक बनाया, कार्तिक आर्यन ने स्टोरी लिखी है, कार्तिक आर्यन ने डायरेक्ट किया है। क्या पागल बेवकूफ़ क्रिंज जनरेशन बनती जा रही हो तुम लोग, ठीक है। सो 2026 में ना थोड़ा चिल डाउन हो जाओ, स्टार्ट फाइंडिंग गुड इन थिंग्स, ठीक है। और एक्चुअल गंदी चीज़ों में गुड नहीं, अच्छी चीज़ों में गुड थोड़ा। एंड स्टॉप फाइंडिंग क्रिंज, एवरीथिंग क्रिंज, नॉट एवरीथिंग इज क्रिंज, ठीक है। अपने अंदर झांकना सीख लो, मे बी यू आर क्रिंज।
तुमको छोटी छोटी लाइट हार्टेड चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हैं अब तो, तुमको सिर्फ एक वो गंदी नेगेटिविटी अच्छी लगती है लाइक, और किसी का गंदा मजाक उड़ाना तुमको अच्छा लगता है, किसी को ह्यूमिलिएट करना तुमको अच्छा लगता है। लाइक रियली इज दैट रियली हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी? कि तुमको वो सैडिस्टिक जॉय 2 सेकंड के चीप लाफ्टर मिले किसी और का मजाक उड़ा के? नहीं ना। तो ट्राई इन 2026 कि यू नो बी अ लिटिल चिल, calm down, cool, stop finding everything cringe, ठीक है? Anyways, moving on. तो embrace the chaos हो गया है, तो आ believe आ गया, it is for good luck, it says it is for good luck. Let's see what my good luck is. My good luck. And then I got these shoes, very nice. I got more than 2 shoes. I gave rest to my mommy and my daddy, and then I kept these 2 for myself. Again, I didn't keep the pink one because it was too pinky, everything pinky, and I don't want to be pinky putri. And if you watch movie Tu Meri Main Tera, you will know what I mean by pinky putri. Anyways, so moving on. These are made of wood पता है आपको? लकड़ होता है, लकड़ के बने होते हैं, और वहाँ पे ये लोग असली में भी लकड़ के जूते पहन के घूमते हैं आगे। हाँ, तो ये है पर्पल कलर, ये है ग्रीन कलर, तो ये है वहाँ के जूतों का नहीं वो क्या, सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो, सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो, सनेड़ो सनेड़ो। आप इससे गरबा भी पी सकते हैं, बट आप इसको पहन नहीं सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और मैंने सूवेनियर रिकॉर्ड लिया, और फिर मैंने अपने लिए ये कार्ड लिया। पहला मैंने अपने लिए क्रिसमस कार्ड लिया, ठीक है? ओके, हेलो टंटना, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year। See, so pretty ना, ऐसे खुलता है, ये देखो, हेलो टडा, मैरी क्रिसमस, हैप्पी टडा, हैप्पी, ठीक है? तो ये मैरी क्रिसमस। एंड देन फिर मैंने लिया ये मेरा अभी बर्थडे जब आने वाला है ना, उसके लिए। It is a unicorn and it is a princess, and I am unicorn princess unicorn. Okay, and this is for my birthday, for myself. And then when I got these dice, पर ना पहले मैंने सारे ना ये थे 5 euros के, तो मैंने इनमें कुछ नोटिस नहीं किया, नंबर्स क्या हैं क्या नहीं है। I just picked what I just picked what I liked, like you know, color wise and shape wise, and like this one right here, कितना यूनिक सा है ये, इसमें सारे like अलग तरह से नंबर लगे हुए हैं, and then these right here, and they don't even have like same numbers, 1 3 4 3 4 2, पता नहीं क्या ये है। then we have this one, तो ऐसे से अच्छे से ये मैंने ऐसे ये लिया, ठीक है? and then let's see, then मैंने फिर ये लिया। तो वहाँ पे डक्स बहुत एक होती हैं, एंड वहाँ पे ना स्टोर्स बहुत ऐसे सारे हैं जहाँ ऐसे डक्स ही मिलती हैं, तो दे से कि यू पिक व्हाट रिजेंबल्स विद यू एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने ये मैजिकल यूनिकॉर्न लाइक माई सेल्फ वो लिया, ठीक है? उस टाइम पे तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने क्यों लिया, बट देयर हैज़ बीन लाइक you know, a little relation to unicorn and significance to unicorn for quite some time now. So I got attracted to this one, and of course it has purple, purple, see, and then unicorn, see, like that one, and then this. So this is like me. तो ये वहाँ पे डक्स वाली बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे आपको ऐसे डिफरेंट शेप्स के डकीज मिलेंगी, and you can pick what resembles with you over there. So this is mine. That's what resembles. See, matching. Hello, doggy. यार वहाँ पे ना मैंने एक डक को ना कहा, पहले ना वो मेरे पास आई, ठीक है? मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, चिल कर रही थी, वीडियो में भी है वो,
तो अब आई मेरे पास वो था क्रोसॉन सा, तो मैंने उसका थोड़ा सा पीस काट के ना मैंने अपने हाथ में लेके ना ऐसे उसको दिया। अब मैं पागल हूँ, ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही। तो वो अब मैंने ना आई थिंक ज़्यादा मैंने आगे से क्रोसॉन का वो नहीं रखा था, तो उसकी बीक वो लेने जा रही है क्रोसॉन, और वो मेरे को बाइट हो गया। तो मेरे फटाफट मैंने तो पहले तो चीख मार के वो नीचे गिराया क्रोसॉन, पर उसने फिर वो उठाया अपने आप और वो खा लिया। बट आई गॉट बिट बाय अ डकी बेसिकली। एनीवेज, बट इट वाज ओके, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा वापस आई हैव मैजिकल पावर्स, दैट इज व्हाई देयर इज जॉय, सी। बढ़िया। एनीवेज, सो देखो भाई, हमने तुमको बता दिया है कि ये थोड़ी ये नेगेटिव एनर्जीज वगैरह ये जो तुम लेके चल रहे हो ना, हर चीज़ अपने आप को दिल पे ले लेते हो, हर चीज़ में अपने बगावत पे आ जाते हो, प्राइड पे आ जाते हो, ईगो पे आ जाते हो, एरोगेंस पे आ जाते हो, और फिर दूसरे लोगों को अटैक करने लग जाते हो, उनको उनके बारे में हजार चीज़ें अज्यूम करने लग जाते हो। क्यों क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? इंस्टेड फोकस इट ऑन योर सेल्फ। अपना 2026 बेहतर बनाओ, उसके आगे बेहतर बनाओ। ये दूसरों के पंचायतों में ना अपना तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ इतनी इंजॉय इसलिए करी है, मेरी लाइफ में मैजिक इसलिए आया है बिकॉज मैंने अपनी लाइफ पे ही फोकस किया है, दूसरों की लाइफ पे नहीं किया है, ठीक है। तो मे बी ट्राई दैट इन 2026 कि फोकस मोर ऑन योर सेल्व्स देन अदर्स, कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो कैसे हग रहे हैं, वो कैसे हगने का साफ कर रहे हैं। छी, कितने गंदे लोग हैं ना कई तो, लाइक दे ब्रिंग अप दैट एज अ कम बैक कि एटलीस्ट वी डोंट wipe our ass after shitting, like anyways whatever. So I'm just saying, like, stop being so cheap ना। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने लेवल बढ़ाओ यार, थोड़ा अच्छा सोचो, अच्छे लेवल का सोचो। ये कम बैक मम्बा के में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ तुम अपनी ईगो को, जो वो छोटी सी फ्रेजाइल ईगो है ना, सिर्फ तुम उसको सेटिस्फाई करने के लिए लगे रहते हो, ठीक है। खुद पूछो अपने आप से, तुमको मन नहीं करता कि यार हाय एक सुकून से अच्छी सी जिंदगी हो, आराम से चलती जाए, ओहो हो, मजे ही मजे, पैसे की भी चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, लाइक फॉरगेट मनी, बट एक स्मूथ लाइफ चल रही है, खुशी है, सब कुछ है। बट वो तब तक नहीं आएगी जब तक तुम अंदर अंदर दूसरे लोगों को तंग करना नहीं बंद करोगे। तुम दूसरे लोगों को तंग करना भी बंद कर दोगे तो अपने पे फोकस करोगे, अपने पे फोकस करोगे तो अपने आप को जानना शुरू करोगे कि तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या मन करता है करने का, तुम कैसे खुश रहते हो, राइट, लाइक विदाउट हार्मिंग अदर्स। तो वो सब करना शुरू करोगे। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ अ लिटिल मोर, ठीक है। बाकी थाड़ी मर्जी है गया, ओके। हैप्पी न्यू ईयर आ गया, हैप्पी न्यू ईयर आ गया, बाय। एंड दिस इज माई क्यूट बैग एंड आई and Ducky and my cutie shoesies are signing off for 2025, and Liz is over there eating her dinner, so she's also signing off for 2025. We'll see you in 2026. Bye bye.